हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश यादव है। मैंने यूपी पीसीएस 2019 एग्ज़ाम में 24वीं रैंक प्राप्त की है और एज ए डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैंने ये सक्सेस बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी मॉक इंटरव्यू के सेल्फ स्टडी के द्वारा प्राप्त की है। मैं अपने पर्सनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा ब्रीफ में पर्सनल बैकग्राउंड ये है कि मैंने फर्स्ट से लेके 8वीं तक पढ़ाई मैंने गांव से की है और उसके बाद मैंने 10th और 12th गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज वाराणसी से किया है। फिर मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2012 में किया है। उसके बाद मैं 6 साल तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब कर रहा था। वहाँ से जॉब करते हुए मैंने प्रिपरेशन की और इस यूपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं अभी प्रेजेंटली एज ए असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। और अभी मैंने जो पीसीएस की परीक्षा पास की है ये मैंने जॉब करते हुए प्रिपरेशन की है। तो ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अब स्ट्रेटजी की बात करें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं इस एग्ज़ाम में 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं इंडिविजुअल 1 बाय 1 अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने जब अपनी पब्लिक पीएसयू की जॉब से जब रिज़ाइन किया और प्रेजेंट जॉब ज्वाइन करने के बीच में मेरे पास 1.5 महीने का टाइम था, तो उसमें मैंने अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 1.5 महीने मैंने 10 to 12 आवर्स डेली स्टडी करके ये प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की है। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। एनालिसिस के बेसिस पे मैंने सब्जेक्ट्स को पाया। जो मैंने एनालिसिस उससे मुझे पता चला कि सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट वो होते हैं जो 20+ क्वेश्चन आते हैं और माइनर सब्जेक्ट 20 से नीचे क्वेश्चंस वाले होते हैं। तो आप लोग जब पिछले साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिससे 20+ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इनको हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स में रख सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट्स हुआ पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, सेंसस और मिसलेनियस चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी में जो 1.5 महीने मैंने रिसर्च स्टडी की उसमें मैंने प्लान किया कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 आवर हर सब्जेक्ट को दे के मैंने 8 घंटे उनके पढ़ाई की और बाकी 3 to 4 आवर्स माइनर सब्जेक्ट्स के लिए अल्टरनेट डेज पे उनको मैं स्टडी करता था। तो ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थी। उसके लिए बुक्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बुक्स चूज करने के केस में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहा क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे लगा था कि 1.5 महीने का टाइम है मुझे प्रीलिम्स निकालना है, तो इसके लिए मुझे बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी थी। इसके लिए मैंने जैसे हर सब्जेक्ट के मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करता हूँ, एक ही मिनिमम सोर्स रखता हूँ और उसको मल्टीपल रिविज़न करूँगा। तो जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने राजीव अय्यर की स्पेक्ट्रम की फॉलो की और एंशिएंट के लिए मैंने लूसेंट के कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस देखे लूसेंट्स की हिस्ट्री से और एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो पेरियार की मैंने इंडियन ज्योग्राफी देखी थी और 11th-12th की एनसीईआरटी देखी थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है, आप सभी लोग उसको फॉलो करिए। इसके अलावा इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के लिए आप श्री राम IAS के कुछ सिलेक्टेड नोट्स देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स की मेरी बुक लिस्ट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इस लिंक के थ्रू। जहाँ अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास तो 1.5 महीने का ही टाइम था, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे रिलाई किया। मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ही बार मल्टीपल टाइम्स करता रहा। टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी पर टाइम कम होने की वजह से मैं बहुत कम चूज़ी हो गया था, सेलेक्टेड टेस्ट सीरीज़ ही करता था। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। अब दूसरा लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया जाए। तो अगर इस एग्ज़ाम का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि हर बार कट ऑफ 90+ मार्क्स आती है। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करते हैं, 90 to 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो किसी की भी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती कि एग्जैक्ट क्वेश्चन सही कर ले। तो इसलिए क्वेश्चंस इतने अटैम्प्ट करें कि आपका नेगेटिव होने के बाद भी आपके इतने क्वेश्चंस रहें कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएँ, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फेज़ होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे अपीयर हो रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप 125 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए जिससे नेगेटिव होने के बाद भी आपका नेट 90+ रहे और आप प्रीलिम्स ईजिली क्लियर कर पाएँ। अब हम आते हैं मेंस की स्ट्रेटजी पे। मेंस फेज़ में आप जानते हैं कि इसमें 4 पेपर, जीएस के 4 पेपर होते हैं। GS 1, 2, 3, 4 हिंदी का होता है और ऐसे का होता है।
तो इंडिविजुअल मैं आप लोगों से JSM मेंस की स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। सबसे पहले हिंदी मेरा यूपी बोर्ड का बैकग्राउंड था, तो हिंदी लिखने में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं थी। पर जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिन्होंने 12th तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, उनको सबसे पहले हिंदी का प्रॉपर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मात्रा की गलती से यहाँ पे नंबर कटते हैं। तो आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ले लें, उस पर गद्यांश को पढ़ के उसे प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करें। विलोम शब्द और प्रत्यय, ये सब चीज़ें आप लिख के प्रैक्टिस जरूर करें, और उनके बेसिस पे आप एक एनालिसिस कर लें कि जो विलोम या पर्यायवाची जो आपको नहीं आ रहे हैं उनका एक शॉर्ट नोट बना लें। और इसके अलावा इसमें परिपत्र भी आता है, तो उसका आप एक कोई आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसे लेके आप उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका प्रॉपर हिंदी का अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा है एसे। तो मैंने एसे का जो प्रीवियस क्वेश्चंस की एनालिसिस की, उसे इसमें तीन खंड होते हैं। हर खंड से आपको एक एक ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने क्या किया था कि हर खंड से मैंने 10-10 ऐसे जो मुझे लगा था प्रोबेबल प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे 10-10 ऐसे मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो उसको मैंने एक शॉर्ट नोट टाइप का बना लिया था कि ये इस टाइप के ऐसे में मैं कौन से एग्जाम्पल्स दूंगा, कौन से फैक्ट्स डालूंगा, कौन से कोटेशन डालना है। तो मैंने एक रफ आइडिया बना लिया था कि 10 मैंने मॉडल निबंध आप बोल सकते हैं बना के रखा था। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं कि हर से 10 से 15 हर सेक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप ऐसे बना लें और मॉडल टाइप का उसको रिवाइज करते रहें। अब आते हैं जीएस के पेपर्स के, जो इस फेज के मेंस फेज का सबसे क्रूशियल फेज है। तो इसमें जीएस पहले पेपर में जो टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, तो इनके लिए आपको हर चीज़ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए मॉडर्न स्पेक्ट्रम की राजू वहीर की पढ़ी थी स्पेक्ट्रम, तो उस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो तो सफिशिएंट है। आर्ट एंड कल्चर पोर्शन के लिए आप नितिन सिंघानिया का बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं। उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे आप एनालिसिस कर लीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो नितिन सिंघानिया को आप अच्छे से रिवाइज करिए, उसके बेसिस पे आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर फॉलो करिए। तीसरा पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेरा इंटरेस्ट भी था हिस्ट्री में, तो मैंने प्रतीक नायक सर के mrunal.org पे जो वीडियोस हैं उसको मैंने देखा था। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, पर आप उससे देख लेंगे तो आपको लिखने का आइडिया हो जाएगा। तीसरा पोर्शन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की 11th और 12th की एनसीईआरटी और पेरियार की बुक आपको सफिशिएंट है, बस आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा है सोसाइटी। सोसाइटी के लिए विजन आईएएस के जो नोट्स आते हैं वो, और थोड़ा आप गूगल और न्यूज़पेपर के थ्रू उसको अपना नोट्स बना सकते हैं हर टॉपिक पे, जैसे ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब टॉपिक को आप अच्छे से देख के अपना हैंड रिटन नोट्स बना लें, एक 2 पेज के। तो लास्ट टाइम पे और अपना फ्लो चार्ट, डायग्राम जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आंसर में, उसको जरूर बना लें। तो इससे क्या होगा, आप जब भी मेंस के लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करेंगे तो आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वो सब याद आ जाएंगे। अब इसका जीएस का तीसरा पेपर आते हैं, जो बहुत ही डायनेमिक पेपर है। इसका मेन डायनेमिक पोर्शन क्या है कि इसमें करंट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें पहला पोर्शन है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप संजीव वर्मा की बुक रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, मैंने भी पढ़ी है। और स्टैटिक पोर्शन के लिए आप वही श्री राम आईएएस के जो प्रीलिम्स के टाइम पे आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें करंट का इकोनॉमिक पोर्शन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो आप करंट से अपडेटेड रहे। जैसे विजन आईएएस की मैं मंथली मैगजीन फॉलो करता था, जनवरी से लेके अप टू मेंस एग्जाम तक मैंने कंटिन्यूसली हर मंथ की विजन मैगजीन फॉलो की है, तो वो करंट को आपका अपडेटेड रखता है। तीसरा पोर्शन है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आप शंकर आईएएस की बुक देख सकते हैं और विजन आईएएस की मैगजीन देख सकते हैं। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट बना लीजिए जो अपडेट होता रह रहा है। उसके बाद साइंस टेक पोर्शन के लिए विजन की आप मैगजीन यूज़ कर सकते हैं, उसमें साइंस टेक पोर्शन का अपडेटेड वर्जन हमेशा आता रहता है। इन्वायरमेंट में भी वो करंट मैगजीन बहुत काम आती है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप इंटरनेट से नोट्स बना लीजिए हर टॉपिक पर। और सिक्योरिटी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें लिए भी आप इंटरनेट और विजन आईएएस के मैगजीन्स का यूज़ कर सकते हैं। अब चौथा पेपर जो है इसका जो है फोर्थ पेपर इथिक्स का होता है, जो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसमें नंबर उतने नहीं उठते, किसी के बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं, किसी के बहुत कम उठते हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो एक सोर्स मिनिमम रखना पड़ेगा। जैसे मैंने लेक्सिकन की बुक फॉलो की थी, उसके अलावा मैंने कुछ केस स्टडी इंटरनेट के थ्रू ले ली थी, इंटरनेट उसको मैंने शॉर्ट नोट बना लिए थे। अब इसमें क्या करिए, आप लेक्सिकन की बुक पढ़ने के साथ साथ मैंने क्या किया था कि जो उसमें टर्म्स हैं जैसे मॉरलिटी, इथिक्स, इंटीग्रिटी,
कंपैशन, इनकी आप अपने वर्ड्स में डिफिनीशंस लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए डिफिनीशन की, और उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश किया करिए। साथ साथ आप उसमें रियल लाइफ एग्जांपल अपने आसपास से जो भी एग्जांपल मिले उसको डालने की कोशिश करिए। जैसे मैंने लीडरशिप क्वालिटी के लिए श्री अजीत डोवाल सर का डाला था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो वहाँ पे सिचुएशन थी उसको हैंडल करने के लिए वो खुद गए थे और वहाँ पे लोगों से वो बात कर रहे थे, तो एक तरह की वो लीडरशिप क्वालिटी थी। तो ऐसे में अपने आंसर्स में आप प्रेजेंट जो आपके आसपास करंट में हो रहा है उस एग्जाम्पल्स को डालिए, तो आपका आंसर जो होगा अब रियल लगेगा, तो वो एग्जामिनर को और उनको हाईलाइट करा करिए, तो उससे आपको एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। तो अब मेंस की मैं एक शॉर्ट में स्ट्रेटजी आपको शेयर करना चाहूँगा। आप डेली 2-3 क्वेश्चंस का डेली आंसर्स लिखा करिए, उसको पैराग्राफ में लिखने की मत कोशिश करिए, हमेशा बुलेट पॉइंट में लिखिए, और उसको मेन जो पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स हैं जो चाहते हैं आप एग्जामिनर पढ़े, उनको आप ज़रूर हाईलाइट करें। उनको हाईलाइट करने से क्या होता है, एग्जामिनर की उस पर निगाह जाती है। तीसरा चीज़ है, उसमें आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें छूटेंगी, तो उससे उतने मार्क्स आप अपने घटा लीजिए, आपका वैल्यूएशन उतने कम मार्क्स में होगा। इसके अलावा डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए। तो मैंने क्या किया था, इसके लिए एक डायरी बनाई थी, चारों पेपर के लिए अलग अलग मैंने नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए मेरे काम आएगा। उसमें फ्लो चार्ट्स में पहले से बना के रखता था कि ये वाले आंसर में, जैसे ग्लोबलाइजेशन का आंसर आया तो उसमें ये वाला फ्लो चार्ट यूज़ करूँगा, ये वाला डायग्राम यूज़ करूँगा। ऐसे मैंने चारों पेपर्स के लिए शॉर्ट नोट बना के उनमें कौन सा डायग्राम, कौन सा फ्लो चार्ट यूज़ करना है, मैंने पहले से अपनी डायरी में मेंटेन कर रखा था। इसके अलावा आप फैक्ट्स और डेटाज उसका भी एक नोट बना सकते हैं कि आप जैसे आंसर्स में आप उनका यूज़ करेंगे तो आपका आंसर अच्छा दिखता है। उसके लिए आप नोट बनाते जाइए फैक्ट्स और डेटाज का अलग से, जैसे इकोनॉमी के फैक्ट्स रखिए, एग्रीकल्चर के फैक्ट्स रखिए, तो वो आपके आंसर्स को और ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं। और तीसरा फेज़ इस एग्ज़ाम का है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको कुछ, जैसे मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं लिया, सेल्फ जाके बस मैंने न्यूज़पेपर, जब से मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद से मैंने द हिंदू पढ़ना और एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसी के बेसिस पे मैं जिस गया और नॉर्मल अपना रियल रहने की कोशिश करिए। अपने बेसिक सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स देख लीजिए और न्यूज़पेपर से हमेशा टच में रहिए, तो आप वहाँ पे रियल देखने, झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो पकड़ लेते हैं। तो हमेशा ओरिजिनल रहिए, सच बोलिए, और इस तरह से आप इंटरव्यू फेज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम का सबसे क्रूशियल फेज़ है, क्योंकि आप फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों की बातों में मत जाइए कुछ भी कि इस विषय से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, इससे कम हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिसमें स्टडी मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हो, आपको लगता है इसमें आप बेटर कर सकते हैं, वही ऑप्शन चूज करिए। सिलेक्शन हर सब्जेक्ट से होता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना ऑप्शनल रखा था, मैंने अपने सीनियर्स से या बहुत लोगों से सलाह ली, तो उन्होंने बोला कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अभी तक कोई एसटीएम हुआ नहीं है, तो आपका सिलेक्शन तो बहुत कम है। आप नाम आ जाएगा पर एसटीएम तो मिलना मुश्किल है। पर मैंने अपने फादर से बात की तो उन्होंने बोला कि आपने 4 साल इस सब्जेक्ट का स्टडी किया है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो इसमें, तो ऑब्वियसली अच्छा करोगे, आप लो ये सब्जेक्ट। फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल रखा और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो इसलिए सब्जेक्ट वही चूज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी ऑप्शनल रखना चाहते हैं मैं उसके लिए बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा। इसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरी भी 9 to 5 जॉब थी और जॉब करने के बाद मुझे 6 आवर्स डेली मैं निकालता था। मैं बहुत दिन सोशल मीडिया पे नहीं था, डीएक्टिवेटेड था वहाँ पे। फेसबुक मैंने बाकी सारे सोशल साइट डीएक्टिवेट कर दिया था। मैं केवल 6 से 7 आवर चाहता था कि डेली मेरी पढ़ाई हो जाए। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करिए कि आपका जो ऑफिस आवर के बाद जो भी टाइम मिले उसे स्टडी में ही डिवोट करिए। इसके साथ साथ आप अपना डेली रूटीन फिक्स करिए। थोड़ा सा आपको कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा खोना भी पड़ता है, तो आप अपनी सर्विस सोशल लाइफ थोड़ा खो देंगे तो आप 1 साल में आप जो भी चाहेंगे उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट पे आप ध्यान दीजिए। 4 आवर्स पढ़ाई करिए, 2 आवर्स टेस्ट दीजिए या मेंस की आंसर राइटिंग करिए।
एक चीज़ और होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा पेज में पेन मीन्स आंसर राइटिंग में यूज़ करें। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं डॉट पेन का यूज़ करूँगा। बटरफ्लो से मैंने कोशिश की, पर मुझे लगता था कि इससे मेरी स्पीड थोड़ी कम हो जा रही है, तो इसलिए मैं जेल की तरफ शिफ्ट हुआ। जेल में पायलट और हाउज़र की पेन आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों यूज़ किया, फिर फाइनली एग्ज़ाम में मैंने हाउज़र का यूज़ किया था, जो मुझे कंफर्टेबल लगी थी। आगे के फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सपने बड़े देखें, बस सिलेक्शन के बारे में मत सोचें कि आपको एसडीएम बनना है, टॉप 20 टॉप 30 में आना है, तो उस लेवल की आप प्रिपरेशन करेंगे। जब उस लेवल की आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जो भी आप चाहेंगे उसे ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप लोग ईमानदारी से और बिल्कुल कंप्लीटली लग के इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन करिए और बड़े सपने देखिए कि आपको इस एग्ज़ाम के टॉपर्स में शामिल होना है, तो उस लेवल की आप मेहनत करके ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू।